अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर डेटा टाइप सी शार्प के अंदर। ठीक है, मतलब हमने इंटीग्रल टाइप्स पढ़ी हैं अभी। ठीक है, फ्लोट, डबल वगैरह पॉइंट्स की पढ़ी है। अब आ गया यहाँ पे स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, स्ट्रिंग स्टोर्स मल्टीपल कैरेक्टर्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स, जिस तरह से हम अपना नाम वगैरह स्टोर करवाते हैं, एड्रेस वगैरह स्टोर करवाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, डबल कोट्स विल बी यूज्ड विद स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसका मतलब अगर हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर कोई मतलब वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते हुए, तो उसको जब वैल्यू देंगे तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप यूज होती है कैर की। ठीक है, कैर स्टोर सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम इन अ वेरिएबल, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टर्स एट अ टाइम स्टोर करवा सकते हो। और कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर अगर आपको वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, सिंगल कोट्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इन दोनों को अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाऊं मैं स्ट्रिंग टाइप का ए, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम रखूं आदिल। ठीक है, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं कैर, ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल बी, ठीक है, और इसके अंदर मैं अब सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ बी। ठीक है, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मैं डबल कोट्स में दूं तब क्या होगा। ठीक है, अगर मैं डबल कोट्स के अंदर दूं यहाँ पे, तो देखना आपके पास आएगा कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, इसी तरह मतलब आप डबल कोट्स जब भी बनाते हो वो रेफर हो जाता है स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब सिंगल कोट्स रेफर करेगा एक कैरेक्टर को। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से करूं तो ये सही है। अच्छा, अगर इसी तरह स्ट्रिंग में अगर मैं डबल कोट्स यूज करने के बजाय सिंगल कोट्स यूज करूं, ठीक है, तो तब भी कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि सिंगल कोट किसको रेफर करते हैं, कैरेक्टर को रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते वक्त क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोट्स लाजमी देने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके अंदर हमारे पास दो और कॉन्सेप्ट है, एक स्केप सीक्वेंस और एक वर्बटिम लिटरल। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहले स्केप सीक्वेंस देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए वेरिएबल है ना, इसके अंदर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाता हूं, वेलकम टू सी शार्प। सही है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इस ए के स्ट्रिंग को, ए के वेरिएबल को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर अगर मैं ए के वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है, और इसके बाद हम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, और यहाँ पे आके अभी अगर इसको रन करूं तो आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं चाहूं ये जो स्ट्रिंग है ये फॉर एग्जांपल मुझे डबल कोट्स में नजर आए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्केप सीक्वेंसेस का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी इस तरह से ये लगा दूं ना डबल कोट्स, तो देखो अब हमारा कंपाइलर क्या समझ रहा है कि आपने डबल कोट ऑन किया और उसी के बाद ही बंद कर दिया, हालांकि हम तो वेलकम से पहले एक डबल कोट लगाना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वहां पे बाद की जो स्टेटमेंट है उसमें एरर दे रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हमें करना है ना कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ वेलकम टू सी शार्प से पहले और बाद में डबल कोट आ जाए, तब हम यूज करेंगे स्केप सीक्वेंस। तो डबल कोट्स के लिए हमारे पास एक स्केप सीक्वेंस होता है, बैकस्लैश और उसके बाद आपके पास ये डबल कोट का सिंबल, मतलब ये दोनों सिंबल किसको रेफर कर रहे हैं, एक डबल कोट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करके मुझे एंड में भी लगाना है पी के बाद, तो यहाँ पे आके मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, देखो अब डबल कोट्स लग गए। ठीक है, मतलब आपके पास ये जो सी शार्प के अंदर कंपाइलर है वो स्केप सीक्वेंस को क्या लेता है, एज आ आप कह लो कि एज अ सिंपल कैरेक्टर नहीं लेता, मतलब क्योंकि ये जितने भी स्केप सीक्वेंसेस हैं ये पहले से डिफाइन हुए हैं। ठीक है, और इस स्केप सीक्वेंस का क्या मतलब है, डबल कोट, एक डबल कोट। ठीक है, अब अगर मुझे सिंगल कोट में चाहिए तो इसी तरह पहले बैक स्लैश फिर सिंगल कोट। ठीक है, स्टार्ट में फिर बैक स्लैश और यहाँ पे सिंगल कोट, और अब अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे तो आप देखना सिंगल कोट में आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक बैक स्लैश प्रिंट करवाना है अपने स्ट्रिंग से पहले और एंड में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 दफा बैक स्लैश।
ठीक है, 2 दफा बैकस्लैश, मतलब ये 2 दफा बैकस्लैश जो मैंने लिखा वो एक बैकस्लैश काउंट करेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो आप देखना इससे पहले एक बैकस्लैश आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में। ठीक है, ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं जिसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास एक और होता है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, मतलब बैकस्लैश और टी। ठीक है, ये क्या करता है लेफ्ट साइड से, मतलब जैसे आप टैब प्रेस करते हो ना, आपका टेक्स्ट थोड़ा आगे हो जाता है, 8 या 10 स्पेसेस आगे हो जाता है, मतलब 8 to 10 स्पेसेस इज अ वन टैब। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, मैंने पहले टैब लगाया हुआ था ना, तो देखो लेफ्ट साइड से ये एक दफा टैब प्रेस होगा इसमें। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास यूज होता है नेक्स्ट लाइन के लिए बैकस्लैश एन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्ट्रिंग के लिए मैं यहां पे लिखूं 1 2 3, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं जो 1 2 3 है ना, अभी तो मैंने एक ही लाइन में लिखे हैं, मैं चाह रहा हूं ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो मेरे पास। ठीक है, जब मैं ए का वेरिएबल कॉल करवाऊं तो मैं यहां पे क्या यूज कर लूंगा, बैकस्लैश फिर एन। ठीक है, और फिर इसके बाद दोबारा बैकस्लैश और एन। देख रहे हो, मतलब पहले 1 प्रिंट होगा, फिर ये देखेगा कि बैकस्लैश एन लगा हुआ है, फिर ये 2 को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह दोबारा देखेगा बैकस्लैश एन लगा हुआ है, फिर ये 3 को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है, तो देखो 1 2 3, हालांकि हमने लिखा सिर्फ एक ही लाइन में था स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन बैकस्लैश एन के थ्रू हमने क्या किया, उसको मल्टीपल लाइंस में ले आया। ठीक है, सही है। तो ये होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, और भी इसकी बड़ी लिस्ट है, काफी बड़ी लिस्ट है, आप देख सकते हो, मतलब जो मोस्ट कॉमन हमारे पास यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया आपको। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है वर्बटिम लिटरल। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट मतलब काफी यूनिक है, मतलब और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्बटिम लिटरल इज अ स्ट्रिंग विद एन @ सिंबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको कमेंट करता हूँ Ctrl+K Ctrl+C, और यहाँ पे आता हूँ मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x, और इसके अंदर मैं इस एक पाथ, फॉर एग्जाम्पल हम जिस तरह फाइल सेव करते हैं या फाइल कॉपी करते हैं तो उसका एक पूरा पाथ होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ D:, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आदिल, और इसके अंदर एक और फोल्डर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूटोरियल्स, और इसके अंदर एक और फोल्डर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास C#। ठीक है, मतलब ये मेरे पास क्या है, एक तरह से आपके पास एक पाथ है, ठीक है, जो आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने 2 दफा ये क्यों लगाया, मतलब बैकस्लैश आपके पास ये 2 दफा क्यों लगाए, क्योंकि ये जो 2 दफा लगाया ना, ये एक बैकस्लैश को रेफर करते हैं, क्योंकि एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे इस x को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, मैं यहाँ से इसको अनकमेंट करता हूँ और एक ही जगह x, ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको अब रन करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना, देख रहे हो एक दफा ये प्रिंट हो रहा है। अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं ही एक दफा, तब क्या होगा, मतलब अगर यहाँ पे मैंने 2 दफा लिखे है ना, एस्केप सीक्वेंस यूज कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ही एक दफा, ठीक है, तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो अब एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं एक दफा स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिख सकता, मतलब अगर मुझे बैकस्लैश फॉर एग्जाम्पल लिखना है तो मुझे लाजमी उसका एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे एरर नहीं आता तो एस्केप सीक्वेंस का भी कोई फायदा नहीं था। ठीक है, उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस्केप सीक्वेंस को यूज करने के लिए डबल बैकस्लैश लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नया आपके पास प्रोग्रामर है जो C# लैंग्वेज को सीख रहा है, ठीक है, तो उसको मतलब अगर एस्केप सीक्वेंस के बारे में नहीं पता तो वो इसको रीड करने में मुश्किल होगी। ठीक है, कि भाई ये जो डबल डबल लगाया हुआ है ये क्यों है, क्योंकि फोल्डर के अंदर अगर हम फोल्डर को सेपरेट करते हैं तो एक बैकस्लैश यूज होता है, ये दो क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मतलब आप चाह रहे हो कि ये जो मैंने सिंगल लगाया हुआ था ना, इसमें जो एरर आ रहा था ये एरर ना आए, मतलब एस्केप सीक्वेंस को वो रीड ना करे,
ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्बटिम लिटरल, ठीक है, जिसका मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि सिंबल क्या होता है, एट द रेट। तो ये एट द रेट मैं लिखूंगा, ये जो डबल कोट स्टार्ट किया ना इससे पहले, तो देखो एरर चला गया। इसका मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वर्बटिम लिटरल लगाया, इससे क्या होगा कि वो जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस है ना उनको इग्नोर कर देगा, ठीक है। मतलब अगर आप चाहो कि भाई मुझे एस्केप सीक्वेंस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सच में बैक स्लैश और एन लिखना चाह रहे हो, लेकिन आप ये भी चाह रहे हो कि न्यू लाइन पे ना जाए, मतलब आप कुछ कोई भी एक ऐसा फॉर्मेट बना रहे हो जिसमें आपने बैक स्लैश एन लिखा, लेकिन जैसे ही आपने बैक स्लैश एन लिखा कंपाइलर समझ जाएगा कि ये तो एस्केप सीक्वेंस है और वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जो जैसे हमने लिखा है ना, बेशक वो एस्केप सीक्वेंस हो लेकिन उसको एस्केप सीक्वेंस काउंट ना करे, तो तब हम यहाँ पे लगाते हैं वर्बटिम लिटरल। देखो एरर चला गया। अब अगर मैं इस एक्स को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना उसी तरह से आ रहा है। अच्छा देखो ये मोर रीडेबल भी है, मतलब अब अगर जो नया प्रोग्रामर है वो उसको देखेगा तो वो समझ जाएगा हाँ यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने दो दफा बैक स्लैश यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्बटिम लिटरल यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आऊं, इसकी थ्योरी देख लो, ठीक है। वर्बटिम लिटरल मेक एस्केप सीक्वेंस ट्रांसलेट एज नॉर्मल प्रिंटेबल कैरेक्टर्स टू एनहांस रीडेबिलिटी। मतलब जो ये एट द रेट का साइन है वर्बटिम लिटरल, ये क्या करता है, एस्केप सीक्वेंस को एक आम कैरेक्टर समझता है। मतलब जिस तरह हमने ये आदिल ट्यूटोरियल्स और सी शार्प लिखा है ना, वो इन बैक स्लैश को भी क्या करता है, मतलब एस्केप सीक्वेंस को एक सिंपल उसमें देता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे दो दफा ये लगा दूं बैक स्लैश, ठीक है, यहाँ पे इस तरह और इस तरह, और अब आके अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, इसको रन करूं तो ये देखो, मतलब वो इसको एक प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि डबल बैक स्लैश का क्या मतलब है, एक बैक स्लैश, लेकिन क्योंकि मैंने उससे पहले वर्बटिम लिटरल यूज किया हुआ है तो वो उसको जस्ट मतलब वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे आपका एक कैरेक्टर होता है, जिस तरह आदिल है ट्यूटोरियल्स है और सी शार्प है, वैसे ही उसको ट्रीट कर रहा है, मतलब एस्केप सीक्वेंस को इग्नोर करता है, ठीक है। तो यही पॉइंट ये यहाँ पे बता रहा है। अच्छा अब प्रैक्टिकल एग्जांपल जो अभी हमने की, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जब हम डबल बैक स्लैश यूज कर रहे थे तो ये लेस रीडेबल था, मतलब ये रीड नहीं किया जा रहा था, क्योंकि डबल बैक स्लैश का मतलब अगर किसी को एस्केप सीक्वेंस का नहीं पता तो उसको रीड करने में मुश्किल होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पहले जस्ट वर्बटिम लिटरल यूज किया और उसके बाद जैसे हम पाथ लिखते हैं वैसे ही हमने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, मोर रीडेबल हो जाएगा, समझने के लिए हमें और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग कैरेक्टर और एस्केप सीक्वेंस और वर्बटिम लिटरल का, ठीक है। मतलब ये वर्बटिम लिटरल का कॉन्सेप्ट यूनिक है सी शार्प के अंदर, ठीक है, क्लियर है।